नर्मदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु अनेक लोगों की इच्छा के अनुरूप हम अपना परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। यह परिचय हम अपने तरफ से नहीं बल्कि हमारे बारे में डॉक्टर हमारे मुँह से निकल रहा है भाई। वाक़ई में भगवान उनको डॉक्टरेट जल्दी ही प्रदान करे। बाकी उन्होंने ऐसा काम किया है। श्री गिरवर गिरी गोस्वामी दिल्ली वाले, उनने हमारे जीवन वृत्त पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। उसका नाम है निर्मोही। उनका पूरा नाम है गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही दिल्ली। तो इसका नाम रखा है कि निर्मोही की नज़र और गुरु का सफ़र। तो अभी तक हम लगभग आपको 6-7 वीडियो सुना चुके हैं इसके। अब आगे का वीडियो सुनिए। गोस्वामी इतिहास परिचय 36 पृष्ठ तो रखती है और गोस्वामी इतिहास और उत्पत्ति का दम भरती है और जानकारी को इकट्ठा करने का नव अभियान रहे। यानी हमने एक गोस्वामी इतिहास परिचय लिखा है जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से हमने लगभग 5000 पत्र लिखे, उसमें से 500 के उत्तर आए और 100 लोगों ने हमको सहयोग दिया। उन सबका हमने उल्लेख उस किताब में किया है। गोस्वामी विभूति में है भजन दोहे साखियाँ, गोस्वामी विभूतियों को दी रखी हैं झांकियाँ, गोस्वामी लोगों के हित में ऐसा बना ज्ञान रहे। गोस्वामी विभूति के माध्यम से भी हम गोस्वामी जनों का परिचय देते रहे हैं, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। शंकराचार्य चालीसा को लघु पुस्तिका बना दिया, साहित्य के उपवन में पुष्प एक और खिला दिया, कीमत नहीं रखी है इसकी केवल यक्षिक दान रहे। ये शंकराचार्य चालीसा, ये भी हमने बड़े श्रम के साथ में भगवान शंकराचार्य का चालीसा तैयार किया है। संत गजानन चालीसा में शेगांव का वर्णन है, महाराष्ट्र के संत गजानन जी का जीवन दर्शन है, संत महात्माओं के दर्शन का मन में अरमान रहे। और वास्तव में बड़े ही सिद्ध संत हैं ये महाराष्ट्र शेगांव के। शिरडी साईं चालीसा में बाबा का पैगाम है, पापों और बुरे कर्मों का होता बुरा अंजाम है, शिरडी साईं बाबा का भी मन में सदा ध्यान रहे। ये भी एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म में ऐसी घुसपैठ की कि आज भी कुछ लोग इसका विरोध करें तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। गोस्वामी प्रकाश में गोस्वामी वंशावली छपवाई, करने को प्रचार लोगों में दूर दूर तक भिजवाई, इस पुस्तक को गोस्वामी जन खूब कदरदान रहे। वास्तव में गोस्वामी प्रकाश सबसे पहले मैंने गोस्वामी प्रकाश छपाई थी, इसका बहुत सम्मान किया गया। संपादन के क्षेत्र में भी इन्होंने अद्भुत काम किया, नए नए लेखक कवियों से इनका दामन थाम लिया, नव उदित लेखक कवियों पर ये सदा मेहरबान रहे। हमारी शिव संकल्प साहित्य परिषद जो है वो 1995 से बराबर जो उदीयमान और जो स्थापित है उनको एक साथ एक मंच पे बैठा करके सम्मान करती है, तो ताकि नए नए लोग जो हैं साहित्य में पदार्पण करें। बिना लाभ हानि के 50 पुस्तकें प्रकाशित है, श्रेष्ठ रचनाकारों द्वारा ये तो खूब सुभाषित है, पुस्तक भेजने के माध्यम डाक रेल विमान रहे। और इस प्रकार से सारे देश में शिव संकल्प साहित्य परिषद से वास्तव में अभी तक 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं बिना लाभ हानि के, और हम बराबर जो है लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। इंटरनेट दूरदर्शन रेडियो पे छा गए, लोगों के मन और मस्तिष्क में बोल इनके भा गए, आखिर इनको मिलती सफलता लाखों व्यवधान रहे। और वास्तव में देखिए जीवन में आज भी बहुत से व्यवधान आ रहे हैं, फिर भी हम चिंता ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और 1973 से बराबर भैया हम रेडियो पे आ रहे हैं। कभी एक दो साल का बीच बीच में गैप हो गया और फिर भी हम जो है बराबर लगे रहते हैं, अनेक व्यवधान के बावजूद भी। साहित्य की हर विधा पर कलम इन्होंने चलाई है, गीत गज़ल दोहा और मुक्तक और लिखी चौपाई है, आदर्श जीवन आदर्श मूल इनकी आन बान रहे। और ये जो इन्होंने बताया वास्तव में हमने जितने भी प्रचलित छंद हैं उन सब पर अपनी कलम चलाई है। कथनी और करनी में नहीं अंतर इनको मिलता है, मिलकर मित्रों मेहमानों से अंतर्हृदय खिलता है, भरी जवानी पर इनके शीश बनारसी पान रहे। देखो वो याद रही उनको, हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो बनारसी पान बहुत खाया करते थे, चले जाया करते थे, 1-1 2-2 किलोमीटर दूर जाते थे बनारसी पान खाने के लिए।
मैं पंडित गुरु को चाहने वाले पूरे देश में फैले हैं। कुछ है साथी, कुछ यजमान, कुछ गुरु के चेले हैं। इसी तरह ही नगर श्री का बना सदा सम्मान रहे। और इसी प्रकार से देखिए, वाक़ई में यहाँ के साहित्य जगत का हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें नगर श्री से सम्मानित किया 1984 में। नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा यह सम्मान हमें नगर श्री का प्राप्त हुआ है। तो कलमकार परिषद के कारण एक क्रांति आई है। लेखन, प्रकाशन, संपादन ने ली नई अंगड़ाई है। भोपाल, होशंगाबाद 2 प्रमुख सेवा स्थान रहे। और हाँ, ये देखिए 1973 के आसपास से ही, और बल्कि पहले से ही हम एक मध्य प्रदेश कलमकार परिषद नाम की संस्था, जिसके अध्यक्ष अली अब्बास उम्मीद अभी भी हैं, और उसके जो महासचिव थे काजिम रज़ा राही, वो सहसा दिवंगत हो गए। किंतु साहब, उस संस्था के माध्यम से हमारी एक नई पहचान बनी। जबकि हम तो हर बार संस्था की तरफ से भोपाल जाया करते थे, और बड़े-बड़े चाहे चंद्र प्रकाश वर्मा हो, चाहे कैब भोपाली हो, इन सब के साथ में बैठने का कलमकार परिषद ने हमें अवसर प्राप्त कराया है। इसलिए हम उनके परिषद के बहुत-बहुत आजीवन आभारी रहूँगा। और यहाँ तक कि उनका स्नेह ये रहा, और हमने कुछ ऐसे काम भी किए कि मुझे जो है उस पर मध्य प्रदेश कलमकार परिषद का उपाध्यक्ष तक बना दिया मुझे। एक संयोजक था मैं, केवल यहाँ एक शाखा खोल रखी थी मैंने। मेरे थोड़े परिश्रम से, सहयोग से पचमढ़ी और सिवनी मालवा, बाबई, होशंगाबाद, पिपरिया, ये सब जगह हमने जो है इसकी शाखा खुलवा दी थी। इसके कारण हमें जो है उपाध्यक्ष बना दिया था। तो इस प्रकार से कलमकार परिषद के माध्यम से भी हमने बहुत बड़े-बड़े आयोजन किए हैं। और वाक़ई में आज भी जो है, अभी हमने 2 साल पहले अली अब्बास उम्मीद हिंदी उर्दू के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। उनके मन में किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं है हिंदी मुस्लिम वाली भावना। हमने देखा, साथ-साथ में हम रहे, और अभी हमने 2 साल पहले उनको यहाँ बुलाया भी था। बुंदेली भाषा है गुरु की हिंदी भी इन्हीं प्यारी, 70 साल की आयु में भी लेखन कार्य जारी, गीत गूंजते रहे फिजा में और ढोलक पर तान रहे। हाँ भाई, एक और एक यहाँ पर कैलाश मड़वैया है भोपाल में। तो आजकल तो उनकी देखिए बुंदेली भाषा के प्रति इतने समर्पित है कि वो पद्मश्री प्राप्त हैं। उनके प्रयास से हम यहाँ संयोजक बन गए थे, बुंदेल साहित्य परिषद के, बुंदेली साहित्य परिषद। और उसके माध्यम से बहुत काम किया। उन्होंने भी हमें 1-2 किताबें बुंदेली की प्रकाशित हुई, और बुंदेली में लिखने का हमने प्रयास किया। बुंदेली कार्यक्रमों में आकाशवाणी और आपके दूरदर्शन से भी बहुत बुंदेली कार्यक्रम दिए हमने। और अभी-अभी एक बहुत बड़ा एक बुंदेली भाषा का एक विशेषांक निकला है भाई। यहाँ से अव अवध पुष्पांजलि नाम का, उसमें लगभग 150-200 बुंदेली कवि हैं, उसमें हमारी कविता भी है। ये अभी-अभी का मतलब 4 माह पहले, 4-6 महीने की पहले की बात है, उसका भी हम कभी ज़िक्र करेंगे आपको। तो ये कृपा, ईश्वर की कृपा, और ये सब मित्रों का सबके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। भाषा, शैली, हस्तलिपि, वाक्य विन्यास भी अच्छे हैं। बड़े-बड़े विद्वान भी इनके आगे लगते बच्चे हैं। उच्च विचारों किए हमेशा एक बड़ी। हाँ भाई, ये बात ज़रा हमको, ये तो थोड़ा उनकी आत्मीयता है उनकी, कि हमको जो है वो ज़्यादा हमारे बारे में कह दिया, जबकि इतने बड़े हम उतने बड़े विद्वान नहीं हैं। तो आज इतना ही। कल फिर हम आपको इसके आगे का भाग सुनाएँगे। आपको हमारी ये प्रगति कैसी लगी, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।